तुम्हारा बेटा बहरा तुमसे ज्यादा समझदार है। ये नहीं चाहता कि तुम घर बार महल्ला अपराधी छोड़कर यहां से जाओ। हालांकि तुमने खून के रिश्तों का बिल्कुल पास नहीं रखा। यकीन जानो, ये अगर घर पे आके मिन्नत समाजत नहीं करता ना, तो मैंने तुम्हें जिंदगी भर के लिए मरा हुआ समझ लिया था। भाईजान, आप ही ने मुझे बिरादरी का हुक्म सुनाया था और ये कहा था कि अब कोई भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, और ये कि मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूं। मेरा ये हुक्म तुम्हें बड़ा याद रहेगी, और तुमने इतनी जल्दी ठिकाना भी ढूंढ लिया ना। और सारी जिंदगी मैं तुम्हें समझाता रहा, वो तुम्हें कुछ याद नहीं रहा ना। भाई साहब, हम लोग भी आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इतनी माफियां मांगी, इतनी मेहनतें की। तुम तो बस करो शाकिर, तुम अगर समझदार होती तो ये दिन देखने की नौबत ना आती। बहरहाल, एक दफा फिर तुम लोगों को समझाने आया हूं, शायद तुम लोगों के समझ में कोई बात आ जाए। जी। बरकत, बेटी का जो कुछ करना था तुम लोगों ने कर लिया, बल्कि तुम लोगों ने क्या किया, उसने खुद ही सब कुछ कर लिया। अब रह गया अहमद, तो खानदान से जुड़ने का अब एक ही तरीका है, माफी तलाफी अब भी हो सकती है। क्या मतलब? अहमद की शादी खानदान की किसी लड़की से कर दो और रेहाम को हमेशा के लिए भूल जाओ, तभी तुम लोगों की माफी तलाफी हो सकती है। खानदान की लड़की से? जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कर। खानदान की किस लड़की का रिश्ता भेजना है, इसका पैगाम तुम्हें मिल जाएगा। बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे सर पे मैं हूं सलामत। तुम्हारे बाप को तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करने दूंगा। ये घर तुम्हारा है, तुम ही इसके वारिस हो। बैठ के समझाना इसे, अगर समझ ना आए ना तो फिर बताना मुझे। ये अच्छा है, आके अपना हुक्म सुना दिया। ना हमें चैन से जीने देते हैं, ना ही हमें चैन से अलग होने देते हैं। और अहमद की तो अभी पढ़ाई बाकी है, हम ऐसे कैसे उसकी शादी कर सकते हैं? तुम क्या समझ रही हो? रहमत भाई खुद से चलकर आ गए? नहीं, ये सारा शोशा अहमद का छोड़ा हुआ है। हाँ, मगर आपको उनसे बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या बात करता मैं? बात करने के काबिल रह ही कहां गया। अब तो बस सुनना है, जिसका जो चीजा है आके सुना जाए। ठीक? पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है,
सब कुछ बिखर कर रह गया। इसीलिए तो मैं कुछ समेटने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जो हादसा गुजर गया है उसके बाद अब जो भी होता रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, कोई जाके रेहाम की खबर ही ले आए। मैं खुद जाती हूँ। ऐसा सोचना भी मत, और ना ही उन लोगों से किसी भलाई की उम्मीद रखना। अब बस सिर्फ दुआ का हक रह गया है तुम्हारे पास, वो कर लो। अंदर बहुत घुटन हो रही थी। इस घर का कोई कोना तुम्हारी घुटन को खत्म नहीं कर सकता। इस घर पे जो कुछ गुजरी है उसने हम सबकी सांसें रोक दी। सब कुछ बदल गया। आशिर का ये रूप तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मेरा आशिर कभी भी ऐसा नहीं था। वो जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा है वो सिर्फ अदन की मोहब्बत में कर रहा है, वरना नफरत तो दूर की बात, वो तो किसी को जरा सी तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकता। उन्हें पूरा हक है कि वो जो चाहे सलूक मेरे साथ करे। उन्हें मुझे अजियत देने में सुकून मिलता है, तो मैं सारी जिंदगी उनकी अजियतें सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो सूफिया की खामोशी से खौफ आ रहा है। अभी तो वो अदन के गम में निढाल, और जब इस गम से बाहर निकलेगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। वो माँ है, मुझे अदन की मौत का जिम्मेदार समझती है। उनके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है, आशिर की तरह। मैं मिलने वाली हर सजा के लिए तैयार हूँ। कब तक सह सकोगी ये सब कुछ? तुम अगर अपने आप को बेकसूर समझती तो अपने हक में बोलती क्यों नहीं? मैं बेबस इंतकाम के लिए कैदी बनाकर लेगा। मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, लेकिन अदन का गम खत्म नहीं होगा। तुम अगर खुद को बेकसूर समझती हो, तुम्हें आशिर से बात करनी चाहिए, सूफिया को समझाना चाहिए। तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो उनका जुल्म बद से बदतर होता जाएगा। वाह आप भाभी, 2 दिन में इस लड़की ने आपको अपना बना लिया, और आप इसे बेकसूर मान के, मजलूम मान के इसे मशवरे भी देने लग गई।
ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। हाँ आप अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बहुत कुछ। सही और गलत का फैसला तो फुप्पो करेंगी। चलो मेरे साथ, चलो। फराह मेरी बात, फराह फराह रुको, फराह मेरी बात, फराह फराह मेरी, फराह मेरा हाथ छोड़ो। ये बेटे चुप! तुम्हारी मासूम सूरत के पीछे कैसी मक्कार शक्ल है ये मैं फुप्पो को अभी बताती हूँ। शायद वो तुम्हें पहचान ना सकी, लेकिन मैं तुम्हें जान भी गई और पहचान भी गई। फराह, फराह बेटा हुआ क्या है आखिर? ये क्या तमाशा लगा हुआ है? तमाशा ही तो हो रहा है अम्मी, आए आप ही देख ले। अरे बड़ी आपा आप ही बता दे कि हुआ क्या है। कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। बिला वजह फराह बात का बतंगड़ बना रही, कुछ भी तो नहीं। अच्छा मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? चले अभी सब पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। अरे भाई फुप्पो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पहली गलती आशिर ने इसे इस घर में लाकर की, और दूसरी गलती आपने की जो इसको आपा भी के कमरे में रहने की इजाजत दी थी। नहीं, ऐसी कह रही है तुम्हें परेशान करने के लिए। बड़ी आपा, फराह बात कर रही है ना, उसे बात करने दे। हाँ फराह, खुल के बताओ आपा को क्या हुआ था। होना क्या था, पता नहीं क्या क्या कहानियां बताई हैं इसने आपा भी को, क्या क्या झूठ बोल दिए हैं इसने, जो आपा भी इसकी हमदर्द बनी बैठी हुई थी। आपको पता है क्या कह रही थी मुझसे? मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूं। कह रही थी कि एक दफा सूफिया और आशिर के सामने रो के अपनी बेगुनाही साबित कर दो, कह दो कि तुम बेकसूर हो और सारा कसूर अदन का था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैंने की। बड़ी आपा प्लीज फराह को बात करने दे। हम सब शॉक्ड हैं सबूर, ऐसा कैसे हो सकता है? रिहाम ऐसा कैसे कर सकती है? सारा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि रिहाम से मेरी बात ही नहीं हो पा रही, उसका फोन बंद है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं आशिर के घर जाऊं रिहाम से मिलने? नहीं, तुम पहले रिहाम के घर जाओ और उसकी अम्मी से मिलो, पता करो कि शादी हुई कैसे। मतलब वो लोग तो रिहाम को अदन का कातिल समझते थे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ वहाँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे अपडेट कर देना प्लीज। यू वेलकम, बाय। ओके बाय। फुप्पो आप इन दोनों पे एतबार मत करें। आपा फराह बिल्कुल ठीक कह रही है, इस वक्त आपको अपनों पर भरोसा करना चाहिए न कि गैरों पर। बड़ी आपा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सोफिया, अभी तो तुमने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। बस करें आप अभी, अब सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ मैं सुन के आई हूँ, अगर फुप्पो सुन लेती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। खुदा के वास्ते बड़ी आपा, कुछ तो लिहाज क्या होता। आपा ने हमेशा आपको अपनी बहन की जगह समझा, हर तरह से आपका ख्याल किया, और ये सिला दिया है आपने, एक रात में उस लड़की की बन गई जिसने आपा के कलेजे पे हाथ डाला। हमारे अदन की कातिल है ये लड़की। तुम माँ बेटी जितने चाहे इल्जाम लगा लो मुझ पर, जो दिल चाहे कहो। बड़ी आपा, बस आप इसे अपने कमरे से बाहर निकाल दें। पर सोफिया, तुम्ही ने तो कहा था इसे अपने कमरे में रख लो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, वरना इस लड़की की औकात कहाँ कि इस कमरे में क्या, घर के किसी कमरे में भी रहे। इसे हम कमरों में आराम करने के लिए नहीं लाए। आप इसकी फिक्र छोड़ दें, इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसे ठीक करके रहूंगी। चलो चलो तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। बहुत दिमाग खराब हो चुका है ना, चलो चलो, बहुत ऐश कर लिया तुमने कमरों में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी औकात। चलो इधर से चलो। ये है तुम्हारी औकात, समझी तुम? अब तुम्हें यही रहना है और यहां से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और हाँ, कोशिश करना कि तुम्हें यही मौत आ जाए।
दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा, इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा, शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों। बेटा, हमारी किस्मत में तो एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश लिखी थी। सोचा था रेहान पढ़ जाएगी तो अच्छी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। मेरी बेटी बेकसूर, पाक दामन होने के बावजूद भी इतना बड़ा बहतान लेके जेल की सलाखों के पीछे बैठी है। किस्मत ने वाकई बहुत बुरा किया है रेहान। मैंने जब न्यूज में सुना कि अदन के घर वालों ने आप लोगों से सुलहनामा कर लिया, तो यकीन जाने लगी मेरा दिल इत्मीनान होने के बजाय मजीद परेशान हो गया, और बस इसीलिए मैं आपके पास चली आई। आंटी, क्या ये सब वाकई सच है कि अदन के घर वालों ने रेहान को माफ कर दिया? और ये जो सुनने में आ रहा है कि रेहान की वहाँ शादी हो गई, ये सब कुछ दुरुस्त है? सुलहनामा पे जो शादियां होती हैं उसमें खुशियां नहीं होती। रेहान के अब्बा जिस वकील के पास छुड़वाने के लिए गए थे, उन्होंने पता नहीं कौन सा केस लड़ाने की बात कर दी। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब से वो वहां से आए बहुत परेशान हैं। लोग इसे राजीनामा समझ रहे हैं। सच पूछो ना तो इस फैसले से रेहान के अब्बा के दिल को सुकून है और ना ही मुझे करार। आप हौसला रखें आंटी, इंशाल्लाह रेहान वहाँ बेहतर हालात में होगी। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे जेल से तो रिहाई मिली। वो वहाँ दुल्हन बनकर ही गई है, कैदी बनकर गई है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो बेटा। जी आंटी। तुम्हारा आशिर के घर में आना जाना है? जी कभी कभी। बेटा मेरा एक काम कर दोगी? जी जरूर, क्या काम है? तुम आशिर के घर जाके रेहान को देखा होगी, वो कैसी है, किस हाल में वो। ठीक है आंटी, मैं जाऊंगी रेहान से मिलने। आप ऐसा करें, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें ताकि मैं रेहान से आपकी बात करवा सकूं। बेटा तेरे पास तो मोबाइल नहीं है। ये अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अरे आप ये रख लें, मेरे पास एक्स्ट्रा फोन है। और वैसे भी आपसे बात करने का कोई तो जरिया होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तो मुझे फोन करके जरूर बताना बेटा। अल्लाह खुदा। हाँ सबू, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यार जिस वक्त मुझे तुम्हारा मैसेज मिला मैं शाकरा आंटी के साथ थी। अच्छा क्या कहा उन्होंने?
यार मुझे तो यहाँ मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस बात की खुशफहमी थी हमें, चलो अच्छा हुआ रेहाम और आशीष की शादी हो गई, लेकिन यहाँ तो हरगिज ऐसा नहीं हुआ। मगर सेटलमेंट हुई है सारा, और सेटलमेंट तो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए होती है ना। और फिर आशीष रेहाम को इतने अरसे से जानता है, मोहब्बत करता है उससे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी में आशीष की मोहब्बत का कोई अमल दखल है। यार ये तो सीधा सीधा खून बहा है। जैसे पंचायतियों के फैसले नहीं होते कि कत्ल के बदले सुलह के लिए वो अपनी बहन बेटियों को कुर्बान कर देते हैं। यार तुम रेहाम और आशीष से मिले बगैर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? सबूत तुम्हें पता है शाकरा आंटी क्या कह रही थी कि रेहाम वहाँ दुल्हन नहीं कैदी बनकर गई है। मैं भी आशीष के घर जा रही हूँ ताकि हकीकत तो मालूम हो सके। अच्छा देखो, जो भी अपडेट होना तुम मुझे फौरन बताना। तुम्हें पता है मैं इधर कितनी परेशान हूँ। हाँ हाँ तुम बेफिक्र रहो। ओके टेक केयर। ओके बाय। जिंदगी थम गई, वक्त क्यों है ये खफा, हर पल क्यों है सदियों सा। ख्वाब था इश्क जो बन के क्यों मिला वो सजा, दर्द है क्यों आशियाँ। खुशबू ना रंग है, बेढंग है गुलसिता, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। कैसी 2 टके की इज्जत कर दी तुम्हारे सामने उन माँ बेटियों ने मेरी। मुझे उनकी बातों का कोई अफसोस नहीं। अफसोस तो ये कि सोफिया तुम कुछ नहीं बोली, एक लफ्ज नहीं कहा मेरे हक में तुमने। तो सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे और आशीष के खिलाफ आवाज बनाऊंगी? मैं क्या समझती, मुझे अदन के जाने का दुख नहीं है कि? मैंने ही कब कहा? तो फिर उनकी जुबान क्यों नहीं रोकी, क्यों नहीं मना किया उनको? शायद उन्हें भी कोई गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं, वो सिर्फ तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती, मेरे खिलाफ भड़काना चाहती, ऐसे जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। क्या आपको मेरे रवैये से ऐसा लगा? आप मेरे लिए क्या हैं, उस घर में आपकी क्या अहमियत है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मैं उनकी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी, लेकिन बड़ी आपा, आप रेहाम के मामले में मत आए। वो यहाँ किस हाल में रहती है, किसके साथ रहती है, कैसे रहती है, ये मेरा और आशिर का डिसीजन होगा। मैं किसी मामले के बीच में नहीं आना चाह रही। मैं तो इंसान को इंसान समझ। इंसान? अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत होती तो वो मेरे अदन की क्यों जान लेती? ठीक है सोफी, मेरे हाम के मामले में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम भी उन दोनों माँ बेटियों को मना कर दो कि मेरे और तुम्हारे बीच में ना आए, जो कि तुम अच्छी तरह से जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो तुम राशिद मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हो। आप कौन? मैं आशिर की फ्रेंड हूँ। अच्छा, लेकिन आशिर तो घर पे नहीं है। अच्छा, मुझे सोफिया आंटी से भी मिलना था।
वो अदन की ताज़ियत के लिए। अच्छा, आप आए, बैठे ड्राइंग रूम में, मैं पप्पू को बुला के लाती हूँ। हारून, मेक श्योर इस प्रेजेंटेशन की एक कॉपी हर टीम मेंबर को मिल जाए, ठीक है? एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज जस्ट गेट बैक टू मी। जी सर। सर ये क्या? ये फाइल गो थ्रू करनी। ये क्या? मैडम ने प्रोजेक्ट अदन साहब के नाम से शुरू किया था। उसकी जो पहली कंसाइनमेंट हम भेज रहे थे उन्हीं की डिटेल्स हैं। अदन साहब के नाम से पहली कंसाइनमेंट थी जो जा नहीं सकी, अब भेज रहे हैं। तुम इसके प्रोजेक्ट मैनेजर को मेरे पास भेजो। जी। प्लीज भाई, मम्मा से बोले ना वो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें। क्यों? पहले क्या कम मिलती है तुम्हें पॉकेट मनी? समझा करे ना भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं और मम्मा जितने पैसे देती हैं उसमें कोई गुजारा नहीं हो पाता मेरा। जाहिर है रोज आउटिंग, दोस्तों के साथ सैर सपाटे, एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ेंगे। मम्मा ये तो रूटीन लाइफ है और मेरी एज के तमाम लड़के ऐसे ही करते हैं। तो तुम्हारे सारे शौक पूरे करने के लिए आई थिंक तुम्हारे नाम एक कंपनी खोलनी पड़ेगी जिसका सारा प्रॉफिट तुम्हारी पॉकेट मनी। हाँ, तो मम्मा प्लीज खोल देना, क्या पता मेरा नाम इतना लकी हो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरी कंपनी बनाए। बड़ी बातें बनानी आ गई तुम्हें। हाँ, तो ऐसे करते हैं कि सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर देते हैं। Why not? Why not? अल्लाह की रजा पे हमें सब्र तो करना ही पड़ता है। हाँ, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, हौसला रखें आप। वैसे भी आपको हमेशा परेशानियों और आजमाइशों से मुकाबला करते देखा है। मैं तो अभी यही कहूंगी आपको कि अब भी संभालें आप अपने आप को। मैं आपको संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर आशिर भी तो है मेरे पास। मैंने सोचा था आशिर से भी मुलाकात हो जाएगी। आज बहुत अरसे बाद ऑफिस किया है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। अब आप मुझे इजाजत दें। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखो। अल्लाह रहे इसको आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप आशिर की रिलेटिव? हाँ, उसकी फर्स्ट कजिन हूँ। अच्छा, वो मैंने टीवी पर न्यूज में सुना था आशिर ने उस लड़की से शादी कर ली जिसकी वजह से अदन ने। बकवास करते हैं ये टीवी वाले। ये शादी वगैरह बस एक दिखावा है, कैदी बना के रखा हुआ है उस लड़की को अपने और फुप्पो के इंतकाम के लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं कहाँ से आ गई है आशिर की दोस्त और फुप्पो की हमदर्द। तो ऐसा क्या हो गया है? उसके यहाँ आने से तुम्हें क्या फिक्र पड़ गई है? पता नहीं कितनी गहरी दोस्ती होगी आपस में। बिल्कुल पागल हो तुम। कोई गहरी दोस्ती नहीं होगी आशिर से। अगर उसकी कोई गहरी दोस्ती होती ना तो कब का अपनी माँ से इस लड़की के बारे में जिक्र कर चुका होता। लेकिन आपा तो हर वक्त यही कहती रहती हैं कि अब मैं आशिर के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी। तो उन्होंने मेरा जिक्र तो कभी नहीं किया। अरे बेवकूफ, ऐसे मामलात में डायरेक्ट थोड़ी बोला जाता है।
बस तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बला से कोई रिहाम हो या कोई सारा, सब जाएंगी भाड़ में। आशिर के लिए सिर्फ तुम बनी हो तुम, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा, शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा। आपने आज तक मेरी हर कामयाबी को खुशी और फख्र से अपनाया है, तो फिर इस कामयाबी को क्यों नहीं? या आपके लिए भी बेटी की कमाई एक अना का मसला नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत लाओ इधर। तुम मेरा फख्र थी और तुम मेरा हमेशा फख्र रहोगी, बल्कि अब तो तुम मेरा गुरूर भी हो। मामा, मुझे बहुत खुशी कि हमने अदन के नाम पे भी कुछ इन्वेस्ट किया। क्या फायदा ऐसी इन्वेस्टमेंट का? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, मैंने सोचा है कि अदन के नाम पर एक वेलफेयर फाउंडेशन भी बनाऊं। और हाँ, आज पहली बार एक फैसला किया मैंने आपके मशवरे के बाद। आज से हमारा सारा बिजनेस अदन एंटरप्राइजेस के नाम से चलेगा और उन सब का 10% जो है वो मैं अदन वेलफेयर फाउंडेशन पे खर्च करूंगा। जिसका वजूद ही खत्म हो गया, तुम उसका नाम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। मैं उसका नाम कभी खत्म नहीं होने दूंगा। उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, हमारे दिलों में, हमारे घर में, हमारी हर खुशी में, हर गम में, कारोबार में, हर जगह वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें सिर्फ उसका वजूद नहीं है ना, उसका एहसास तो है। एहसास भी है और वजूद भी है। तुम्हारी सूरत, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो अदन मुझसे दूर होकर भी मेरे करीब रहेगा। मामा, मैं हमेशा से आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगा, बस आप ये यकीन कर लें। और प्लीज खुद को संभालें। आपको इस हालत में देखता हूँ तो मेरा हौसला टूटता है। चलें अब आराम करें, बहुत देर होगी। गुड नाइट। क्या है उसके साथ? करना क्या है? आज तो मैंने आशिर की नाम निहाद बीवी को ठिकाने ही लगा दिया। क्या किया है? कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? खत्म ही तो नहीं कर दिया उसे? खत्म भी कर दूंगी उसे, जिंदा कहाँ रहने दूंगी। जिल्लत का जहर पिला पिला के मार डालूंगी मैं उसे। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? ठीक से क्यों नहीं बता रही हो? क्या किया है? मैंने उसे घर के कबाड़ खाने में डाल दिया है।
वहीं पड़ी सड़ती रहेगी, मर जाएगी वहीं पर। बहुत तीर चलाया है भाई, कभी अकल से भी काम लिया करो तस्नीम बेगम। वो लड़की अगर कबाड़ खाने में पड़ी सड़ती सड़ती मर जाएगी तो हमें क्या फायदा पहुंचेगा? देखो तस्नीम, आपा के दिल में उस लड़की के लिए शदीद नफरत और इंतकाम की आग है। जब तक ये आग बुझेगी नहीं ना, वो किसी दूसरी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस लड़की को निकालो वहां से, उसे घर के अंदर लेके आओ, उसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे जलील करो, खुद भी करो और आपा से भी करवाओ। आपा के दिल को थोड़ी तस्कीन पहुंचे। बात तो वाकई आपकी ठीक है, आप फिक्र मत करें, बस देखती जाइए कि सुबह में उस लड़की के साथ क्या करती हूँ। हाँ,